किसी के भी जीवन में जब साढ़े साती आती है तो उसको डर लगना स्वाभाविक है। जब भी शनिदेव आपकी राशि में गोचर करते हैं या आपके ऊपर ढैया साढ़े साती में आते हैं तो मन में विचार आता है कि शनिदेव अब हम पर कैसा प्रभाव डालेंगे, हमारे जीवन पर क्या ऐसा प्रभाव आएगा जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए और हम क्या उपाय करें। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए मैं एक ऐसी चीज लाया हूं कि यदि ये 3 प्रयोग अपने जीवन में अगर आप करते रहेंगे तो शनिदेव की ढैया, शनिदेव की साढ़े साती या शनिदेव की आई हुई महादशा आपको परेशान नहीं करेगी। जीवन में शनिदेव का किसी के भी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल होता है। कारण उसका ये होता है शनिदेव आपके ऊपर प्रभावी है या प्रभावी नहीं है, साढ़े साती है, ढैया है, महादशा है या नहीं है। क्योंकि शनि कर्म फलदाता है तो इसका मतलब क्या है, आपके जीवन में जो भी कर्म आप करते हैं, चाहे वो व्यावसायिक रूप से करें, चाहे हम पारिवारिक और सामाजिक रूप से करें, उन कर्मों का फल हमको शनिदेव ही देते हैं। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। आज बात कर रहा हूं शनिदेव के ऐसे कुछ 2-3 एक्टिविटी की, यदि वो अपने जीवन में आप उतार लेते हैं तो आप मानकर चलिए कि शनिदेव से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में नहीं होंगी और शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न होकर आपके जीवन में आपको सफलताएं प्रदान करेंगे, जो सफलताएं आप चाहते हैं। आपको शनिदेव से साढ़े साती की वजह से, ढैया की वजह से, महादशा या आपकी राशि में गोचर किए हुए शनि की वजह से जो परेशानी, जो मन में भाव आता है, उससे बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है यदि आपको बताए गए अगले 3 उपाय या 3 काम आप अपने जीवन में करते हैं। जैसे शनिदेव को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, यानी कि उनको ये पसंद है कि जो काम जिस समय पर जब होना चाहिए तब आप करें। तो इसका एक साधारण सा तरीका आपको बताता हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में सुबह से लेकर शाम तक 2 काम, 5 काम, 10 काम होते हैं। आप अपने फोन पर, आप अपनी डायरी में, जैसे भी आप चाहें, उन जो काम आपको करने हैं पूरे दिन में, उनकी चेकलिस्ट एक बना लीजिए और शाम तक उन कामों को निपटाना है। यदि किसी कारण से वो 5 काम की लिस्ट आपने बनाई, 4 काम कंप्लीट हुए, 1 काम रह गया, तो उस काम को अगले दिन की चेकलिस्ट में आपको ऐड करना है और कोशिश करें कि वो ऐड ना हो तो बेहतर है। वो 5 के 5 काम आपको शुरू कर देने चाहिए या अगर समाप्त कर सकते हैं तो समाप्त कर देने चाहिए। दूसरा, जब भी आप किसी के भी बारे में बात करते हैं तो आपको पॉजिटिव ही बात करनी है। यानी कि यदि आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति खराब है, वो ऐसा व्यक्ति है जो कुटिल बुद्धि रखता है, वो ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के बारे में गलत सोचता है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके बारे में भी गलत सलत बोला है, लेकिन आपको अपने मुंह से उसके लिए कोई भी बुरी बात नहीं बोलनी है या किसी से भी बुराई नहीं करनी है। यानी कि अपने मुख से उसकी बुराई या उसको अपशब्द या ऐसी चीजें नहीं बोलनी है जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। तो आप ध्यान रखें, किसी के भी बारे में ना गलत सोचें। यदि वो ऐसा व्यक्ति है तो भाव मन में गलत आ सकता है, लेकिन अपने मुंह से किसी की भी बुराई और किसी से भी ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो भी शनि बहुत खुश होते हैं। और तीसरा, अपने शरीर का आप ध्यान रखें। खास तौर पर आलस छोड़कर आपको व्यायाम की तरफ जाना चाहिए। चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप कोई योग करें, चाहे आप जिम ज्वाइन करें या आप किसी भी तरीके की सैर करें। यानी कि आपको प्रतिदिन किसी न किसी समय पर सुबह या शाम टाइम निकालकर कुछ समय के लिए अपने शरीर को समय देना चाहिए, यानी अपनी बॉडी को समय देना चाहिए। यदि आप नियमित रूप से ऐसा करने लगते हैं तो ये 3 चीजें जो वीडियो में मैंने बताई हैं, आपको शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, महादशा या प्रत्यंतर दशा और उसके अलावा किया गया गोचर राशि में शनि का आपको प्रभावित नहीं करेगा और शनि के अच्छे परिणाम आपको आने वाले समय में अपने जीवन में देखने को मिलेंगे और जो भी कर्म आप करेंगे उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। राधे राधे।